नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल VNKD स्टडी पोर्टल में। आज हम DRDO MTS का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आज भाग 7 है। इससे पहले हम सब इसका 6 भाग देख चुके हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न देखिए, हम सब जनरल अवेयरनेस से 30 प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगठित क्षेत्र के लिए सत्य नहीं गए। तो देखिए, 36 का जो होगा दूसरा विकल्प सही होगा। सवेतन छुट्टी का प्रावधान होता है, यही जो है यह जो है सत्य नहीं है। जो यहाँ पर दिया सवेतन छुट्टी का प्रावधान होता है, तो यही जो है असत्य दिया। देखिए, सवेतन यानी जैसे मान लीजिए ओवर टाइम, सशुल्क छुट्टी, बीमारियों की वजह से छुट्टी इत्यादि, यहीं पर जो है सवेतन है। तो छुट्टी का प्रावधान होता है जो है, यही जो है असत्य है, यानी यह विकल्प सही हो जाएगा। तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा। अगला देखते हैं, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। तो देखिए, 37 का जो होगा पहला विकल्प सही होगा। वित्त मंत्रालय जो है यह भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है, तो पहला विकल्प सही होगा। दूसरा देखते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो देखिए, ग्राहकों से जमा स्वीकार करना यह जो है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, बल्कि मौद्रिक प्रबंधन, सरकारी ऋण प्रबंधन, विदेशी विनिमय प्रबंधन, यह सभी भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। लेकिन ग्राहकों से जमा स्वीकार करना यह भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, इसलिए 38 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए, 39 का जो होगा तीसरा विकल्प सही होगा। तो देखिए, 1991 में जो है भारत में उदारीकरण शुरू हुआ था। तो देखिए, 39 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ये दोस्तों, आप डेली DRDO MTS का प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बताइए। तो देखिए, 40 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही होगा। तो देखिए, उसको कॉलोनी कहा जाता है, यानी दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को कॉलोनी कहा जाता है। तो 40 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये खाली स्थान दिया है, में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो देखिए, ऐसी जो होता है वह लोकतंत्र में ऐसी होती है। देखिए, 41 का दूसरा विकल्प सही होगा, वह हो जाएगा लोकतंत्र। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है। तो देखिए, 42 का जो होगा अनुच्छेद नंबर 2 है, इसका अनुच्छेद 2 हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 2 में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है, तो इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है। तो देखिए, इसका चौथा विकल्प सही होगा। तो देखिए, देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा, यही जो है मौलिक कर्तव्य है। तो 43 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 16 जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था। तो देखिए, मगध है, यानी इसका पहला विकल्प सही होगा। मगध जो था यह सबसे जाना माना जनपद था। तो 44 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया है। तो देखिए, 45 का जो होगा तीसरा विकल्प सही होगा। तो देखिए, अर्थशास्त्र में जो है चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया, तो 45 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। यही दोस्तों, आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था। तो देखिए, 46 का जो होगा चौथा विकल्प सही होगा। महात्मा गांधी जो थे नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किए थे। तो 46 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया था। तो देखिए, 47 का चौथा विकल्प सही होगा। मोहम्मद अली जिन्ना यही बने थे, यानी 34 के बाद मुस्लिम लीग के मुख्य प्रवक्ता। तो 47 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा।
अगला देखते हैं कौन सा वर्ण 4 जाने माने वर्णों में चौथे स्थान पर था। तो देखिए 48 का जो होगा आपका चौथा विकल्प सही होगा। तो वैश्य जो था वह जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर था, तो इसलिए इसका 48 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए ज्योतिराव फूले जो थे यह सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। तो 49 का तीसरा विकल्प सही होगा, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई यानी किलोमीटर में लगभग कितनी है। तो देखिए 50 का चौथा विकल्प सही होगा, यानी 7516 किलोमीटर है। यानी अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। अगला देखते हैं किस दिशा में भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है। तो देखिए 51 का पहला विकल्प सही होगा। तो देखिए भारत जो है पश्चिम में वलित पर्वत से नहीं घिरा है, तो 51 का पहला विकल्प सही होगा। अगला देखते हैं दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है तथा भारत की पूर्वी सीमा बनती है, जिसे क्या कहा जाता है। तो देखिए 52 का जो होगा इसको जो है पूर्वांचल कहा जाता है, यानी 52 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है। तो देखिए भारत का जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है यह जो है जलोढ़ मृदा से बना है, यानी जलोढ़ मिट्टी से। तो 53 का पहला विकल्प सही होगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है। तो देखिए 54 का जो होगा दूसरा विकल्प सही होगा समुद्री, इसका 54 का एक दूसरा विकल्प सही होगा मानव प्रभाव। तो मानव प्रभाव जो है यह 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है, तो 54 का दूसरा विकल्प सही होगा। तो देखिए यह भी जान लीजिए 6 प्रमुख नियंत्रण कौन कौन है। तो देखिए पहला अक्षांश है, दूसरा ऊंचाई है, तीसरा दबाव एवं वायु तंत्र है, चौथा समुद्र से दूरी है, पांचवा महासागरीय धाराएं है, छठवां रोलिफ फीचर्स हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। तो देखिए 55 का जो होगा दूसरा विकल्प सही होगा। भारत में जो है 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है, इसको याद रखिएगा। तो 55 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं चुंबकीय वस्तुएं ऐसी होती हैं जो बताइए। तो देखिए 56 का जो होगा पहला विकल्प सही होगा। चुंबकीय वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक चुंबक की ओर सदैव आकर्षित होते हैं। तो देखिए 56 का पहला विकल्प सही होगा, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियां जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्या कहलाती है। तो देखिए 57 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। उसे देखिए आभासी यानी वर्चुअल कहा जाता है। तो 57 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन कैपिलरी एक्शन यानी सूक्ष्म नल का प्रभाव का एक उदाहरण है। तो देखिए 58 का जो होगा आपका 58 का तीसरा विकल्प सही होगा। साबुन के बुलबुले का निर्माण जो है एक कैपिलरी एक्शन का उदाहरण है। तो 58 का तीसरा विकल्प सही होगा, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं। देखिए 59 का जो होगा पहला विकल्प सही होगा, उसे हम श्वास नली यानी ट्रेकिया कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, 59 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र यानी स्टोमाटा के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण करता है। तो देखिए 60 का जो होगा दूसरा विकल्प सही होगा। तो देखिए वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो है पानी का वाष्पीकरण करता है। तो 60 का दूसरा विकल्प सही होगा, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र यानी देखिए इसको हम सब अभी किए हैं। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। तो देखिए इस 61 का जो होगा चौथा विकल्प सही होगा, यानी फ्लोरीन जो है एक विद्युत ऋणात्मक यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। तो 61 का चौथा विकल्प सही होगा, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु एक कम प्रतिक्रियाशील धातु की जगह ले सकता है।
तो देखिए 62 का जो होगा पहला विकल्प सही होगा। विस्थापन अभिक्रिया में जो है एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु एक कम प्रतिक्रियाशील धातु की जगह ले सकता है, तो 62 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं पॉलीथीन तथा पीवीसी बताइए किसके उदाहरण है। तो देखिए पॉलीथीन जो और पीवीसी जो है यह थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है, तो इसको याद रखिएगा। पॉलीथीन और जो पीवीसी है, यानी देखिए पीवीसी का कभी कभी नाम पूछ लेता है तो इसका पूरा नाम होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी का पूरा नाम होता है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं, तो 63 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ये दोस्तों आप डेली इसी तरह DRDO MTS का प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो हम डेली दोपहर 2 बजे DRDO MTS का प्रैक्टिस सेट हल कराते हैं। अगला देखते हैं रेफ्रिजरेटर यानी प्रशीतक वातानुकूलन यानी AC तथा एरोसोल स्प्रे में उपयोग किए जाने वाले कौन से रसायन वायु प्रदूषक बनाते हैं। देखिए 64 का जो होगा इसका 64 का तीसरा विकल्प से होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी जो रेफ्रिजरेटर और AC जो है उन लोगों में जो है उन सब में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो इसको याद रखिएगा। इसका तीसरा विकल्प सही होगा। अगला देखते हैं जैविक पद्धति में आंतरिक पर्यावरण में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो देखिए 65 का जो होगा तीसरा विकल्प सही होगा, उसे हम समस्थापन कहते हैं, इसको याद रखिएगा, समस्थापन कहा जाता है। 65 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।